बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के एक नए नक्श के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो नक्शों का बादशाह हैं, जो नक्शों का सरदार हैं, खुसूसन उन दोस्तों के लिए जो चाहते हैं कि दिल इकट्ठे हों, दिलों में मोहब्बत पैदा हो और खोई हुई मोहब्बत दोबारा हासिल हो जाए। तो उन मेरे माओ बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए ये नक्श बतौर तोहफ़ा मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। इस नक्श को आप बनाएं, आपको ज़रूर इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। लेकिन हर रोज़ की तरह आज भी दरख्वास्त है कि आप इस नक्श को जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें, गलत मकसद के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को आप अव्वल से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि अगर आप आखिर में देखकर इस नक्श को बना लेंगे, आप तरीका नहीं जानेंगे, तो आपको इस नक्श का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, लिखना अरबी अल्फाज में है, हिंद से हैं, अरबी अल्फाज में लिखने हैं, और इसके साथ साथ आपने जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ उसी तरतीब से लिखना है, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। लिखना क्या है, किस तरतीब से लिखना है, तो आप गौर से देखें। मैं इन रंगों का इस्तेमाल इस वजह से करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और नक्श थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है ताकि आप बहन भाइयों को अच्छी तरीके से ये समझ आए। बाकी आप इसको हर रंग से लिख सकते हैं, हर रोज़ लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, जिस चीज़ से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इतवार के दिन लिख लें, और अगर ना हो तो आप किसी भी दिन इसको लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान हो कि आप तन्हाई में इस नक्श को लिखें। बस इतनी सी बात है, इसके आदाब और इसके तरीक़ेकार ये हैं। अब इसको लिखना किस तरह है, पहले सबसे पहले लिख लेना है 786। उसके बाद नक्श के दाएं तरफ से शुरू करना है, और ये 16 खानों का आपने नक्श बना लेना है। 16 खाने आपने बना लेने हैं, 16 खानों का नक्श बनाना है आपने। यहाँ पर लिख लेना है 1, यहाँ पर लिख लेना है 606, यहाँ पर लिख लेना है 6, यहाँ पर लिख लेना है 607। ठीक है जी। फिर आपने बाएं जानिब यहाँ से लिखना है, यहाँ पर लिख लेना है 8, यहाँ पर लिख लेना है 605। ये अरबी में लिखने हैं, उर्दू में नहीं लिखने, सही है। और यहाँ पर लिख लेना है 3, यहाँ पर लिख लेना है 602। फिर आपने दाएं जानिब से लिखना है 606, फिर आपने लिखना है 7, फिर यहाँ पर लिखना है 601, यहाँ पर लिखना है 4, फिर आपने लिखना है यहाँ पर 603, यहाँ पर लिखना है 6, यहाँ पर लिख लेना है 6 और 8, 608, और यहाँ पर अपने लिख लेना है 5। ये नक्श इतना से बना लेना है, अरबी आदाद हैं, इसको आप मुकम्मल तरीके से लिख लें। अब आती है बारी, अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ पर जो महबूब हैं उसका नाम लिखना है, यानी फ़लाँ बिनती फ़लाँ। जो आपका महबूब लड़की है उसका नाम लिखना है फ़लाँ बिनती फ़लाँ, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर आपको माँ का नाम उसका नहीं आता तो आप हवा भी लिख सकते हैं, उसके वालिद साहब का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसका नाम जान लें जो आपका महबूब है। और अगर लड़का बनाना चाहता है, ये लड़के की बनाने की सूरत में है, सही है जी। और अगर लड़की है, लड़के के लिए बनाना चाहती है, तो यानी लड़कियों के लिए, अगर लड़की बनाना चाहती है लड़के के लिए, तो यहाँ पर फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख लेना है, यानी लड़के का नाम और उसके वालिदा का नाम, और यहाँ पर अपना नाम, और यहाँ पर वालिदा का नाम। ठीक है जी, ये तरीक़ेकार है। इसको बनाने के बाद आपने इसके साथ अब करना क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आप इसको बहते हुए पानी में फेंक दें, या इसको आप किसी कुआं वगैरह में फेंक दें। लेकिन आप जितना जल्दी हो सके इसको आप इतना जल्दी फेंक दें। लेकिन फेंकने के साथ साथ आप अपने महबूब को बुलाएं, चाहे वो आहिस्ता आवाज़ से हो, चाहे वो तेज़ आवाज़ से हो,
لیکن یہ آپ گمان رکھیں کہ وہ مجھے اس کا ضرور جواب دے گا۔ تو اپنے محبوب کا نام لیں، اس کو پکاریں، اس کو آواز دیں، اور اس نیت اور اس وہم اور گمان کے ساتھ کہ وہ مجھے اس کا جواب دے رہا ہے یا دے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ مجرب عمل آپ ضرور اس پر جو ہے نا ٹرائی کریں، اس کو آپ بنائیں۔ میرے ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، غلط مقصد کے لیے بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی اور چیز کی نقش کی ضرورت ہو تو آپ ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیں، اور اپنے جو ہے نا ضروریات بتائیں، انشاءاللہ میں اس کے مطابق آپ کے لیے نقش لاؤں گا۔ اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شریک کریں تاکہ کسی کو فائدہ پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔